चलिए रंजन जी, लौटेंगे, चर्चा भी हम अपनी जारी रखेंगे। इस बीच पटना से हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व मंत्री ददन पहलवान जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है ददन जी न्यूज़ बाइस्कोप में। ये जो चुनावी परिणाम सामने आ रहे हैं, इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, सिर्फ तेलंगाना में ही कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहाँ चूक हुई? क्या इंडिया गठबंधन के तहत सही से वर्क नहीं किया गया, सही से होमवर्क नहीं हुआ, सही से प्लानिंग नहीं हुई, या इसके तहत चुनावी मैदान में अगर जाते तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुटता दिखाती, चुनावी मैदान में जाती, प्रचार करती, तो शायद नतीजा कुछ और होता? देखिए, जहाँ जहाँ पर ही छोटा छोटा पार्टी है एक राज की, जो एक राज में सीमित पार्टी है, सीमित पार्टी के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो लोग अच्छा से अपने मनमानी के कारण अच्छे लोग को जोड़ नहीं पाते हैं। दूसरे नंबर की, अब राज्य से बाहर अपना जब चुनाव आता है तो राज्य से बाहर जाकर अपना चुनाव के समय प्रचार प्रसार करते हैं और 4 साल 10 महीना न पता रहते हैं। इस कारण से ये लोग की जो टुकड़ा टुकड़ा पार्टी है, सब लोग संगठित नहीं हो पाया। असंगठित होने के कारण ये मान लीजिए कि एक राज्य की पार्टी है, जैसे हमारे बिहार में पार्टी है, बिहार की पार्टी दूसरा राज्य में जाकर वोट नहीं दिलवा सकता है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की जो छोटा पार्टी है, एक राज्य की पार्टी है, वो दूसरे स्टेट में जाकर वोट नहीं दिलवा सकता है। यह गठबंधन जो बना, गठबंधन वफादारी के साथ नहीं बना। गठबंधन में मान लीजिए कि स्वार्थ के राजनीति करने वाले व्यक्ति कभी भी संगठित नहीं हो सकता है। इसलिए आपका अभी जो स्थिति है देश के अंदर, अभी विकल्प के रूप में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब तक देश के नेतृत्व करने वाले नेता के सामने कोई अच्छा विकल्प नहीं आएगा, तब तक यही स्थिति बनी रहेगी। तो चलिए, एक अच्छा नेतृत्व, अच्छा विकल्प नहीं आया, और यही वजह है कि ये 3 राज्यों के जो नतीजे हैं वही इशारा कर रहे हैं। तो ये जो राज्यों के नतीजे हैं ददन जी, आने वाले लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे? क्या ये दिखा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष को किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है? देखिए, विपक्ष में जितना ये लोग छोटा जो पार्टी है राज की पार्टी के लोग, जो बहुत लोग ऐसे जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, उसको वो लोग छांटते गए। जब तक ये लोग सभी लोग को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, सभी जाति बिरादरी को मिलाने का काम नहीं करेंगे, और जब तक बड़ी जाति के लोगों में फैक्ट नहीं बनाएंगे, तब तक यह समझिए कि गठबंधन वो बीजेपी के सामने छोटा रहेगा। इसलिए हम तो चाहेंगे कि सारे पार्टी और दल मिले, और जितने मतलब कि आपस में विवाद है, वह विवाद को दूर करके ही मतलब कि आप 2024 में सफल हो सकते हैं। और नहीं तो जो अभी स्थिति चल रहा है वही स्थिति उसमें भी होगा। लीडरशिप को लेकर भी तो टकराव है, और ये भी एक वजह है ददन जी की सहमति नहीं बन पा रही है, सही से एकजुटता नहीं हो पा रही। सभी अपने आप को पीएम कैंडिडेट या लीडर मान रहे हैं, जिस वजह से इंडिया गठबंधन का यह हश्र हो रहा है। देखिए, राजनीति अभी स्वार्थ की हो गई है। राजनीति को आज के लोग व्यवसाय के रूप में लेते हैं, राजनीति को आज अपना परिवार के रूप में लेते हैं। जब तक यह चलता रहेगा तब तक बिहार में या देश में विकल्प नहीं बन सकता। तो विकल्प आपकी नजर में कौन दिख रहा है? अगर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं एनडीए की तरफ से, तो इंडिया गठबंधन की तरफ से आपको कौन दिख रहा है, कौन होना चाहिए? देखिए, नहीं, अभी देखिए हमारे परिवार में, हम तो यादव परिवार से आते हैं। हमारे परिवार में लालू यादव जी थे, हमारे परिवार में मुलायम सिंह यादव थे, तो मुलायम सिंह यादव तो अब है नहीं, मगर लालू यादव की तो आप देख ही रहे हैं तबीयत की कुछ दिक्कत है। यदि ऐसे लोग पहले की स्थिति में, मजबूती की स्थिति में, बोली में यदि दम रहता, तो ऐसे ही लोग विकल्प बन सकते थे, लेकिन अभी विकल्प की अभाव है। तो नीतीश कुमार को आप विकल्प नहीं मानते हैं? अब देखिए, आपको बता दिए कि पहले एक राज्य की ये लोग पार्टी है, एक राज्य के पार्टी कभी जिसका पूरे भारत में पहचान न हो, पूरे भारत के अंदर चुनाव न लड़ा हो, लेवल की बात होता है। जो अभी बड़े लेवल
से जो अभी देश के प्रधानमंत्री उस लेवल तक पहुंचने की में अब यदि बोली की आवश्यकता है, बोल्डली शक्ति की आवश्यकता है। उस बोली में जो प्रधानमंत्री का बोली है, वह बोली तो मात्र एक लालू प्रसाद यादव में था। उनकी मतलब की स्थिति अभी तो देखिए कुछ सुधार होता है तो इन लोग लड़ने की मन बनाता है। लड़ने से पहले तो जो भी लोग इन लोग से बिखरे हुए हैं, यह बिखरते हुए लोग को जब तक एक नहीं करेंगे तब तक यह कोई मतलब कि विकल्प नहीं बन सकता है। ददन जी, एक आखिरी सवाल, क्या इस बार भी लोकसभा चुनाव में आप चुनावी दंगल में उतरेंगे? देखिए, हमारा लोकसभा चुनाव हम 2004 में लड़े थे। 2004 में हमारा चुनाव लड़े थे तो वहां पर शिवानंद तिवारी जी लड़ गए चुनाव आरजेडी से। तो हमारा वोट आया 1,52,000, आपका शिवानंद तिवारी जी का 1,33,000 वोट आया। यदि दोनों वोट एक हुआ रहता तो हम चुनाव जीतते। 2009 में चलते हैं तो हमारा वोट आया 1,22,000 और आपका आरजेडी का वोट आया 1,33,000। 2000 से आरजेडी चुनाव जीत गया था। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी के लहर चला तो हमारा वोट मिला 1,85,000 के करीब और 1,88,000 जगता सिंह को वोट मिला। यदि दोनों वोट एक हुआ होता तो 1 लाख वोट से हम चुनाव जीते होते। तो यही स्थिति चलता हो। 14 आपका लास्ट 19 वाली चुनाव हम नहीं लड़े थे। तो ये जो 19 वाली वोट चुनाव है में हम इसको नहीं एक लड़े। करने की कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो देखिए हमारा जनता है, हमारा जनता मालिक है, हमारा जनता भगवान है। हम देवता रूप में जानते हैं। हम राजनीति करते हैं तो मान लीजिए कि जो विधायक का सुख सुविधा मिलता है यह जनता के वोट से मिलता है, इसलिए जनता को भगवान। आज हम विधायक नहीं हैं, मगर विधायक नहीं है तभी हमको 1,01,000 रुपया मिलता है। तो यह समझिए कि जनता की वोट की रोटी खाते हैं हम लोग। तो जनता के लिए 24 घंटा हम जनता के सेवा में रहते हैं। चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे श्मशान घाट की बात हो, चाहे कब्रिस्तान की बात हो, हर जगह हर दुख सुख में, शादी विवाह में, हर जगह दुख सुख में रहते हैं। और जरूरत पड़ता है तो हर किस्म के लोगों के रक्षा भी करते हैं। चाहे बाढ़ की समस्या हो, सुखाड़ की समस्या हो, या कोई गुंडा बदमाश की दबाव प्रेशर पड़ता हो, वहाँ पर भी हम गरीब लोगों के साथ खड़ा होने का काम करते हैं। इसलिए सारे लोग हमारे साथ हैं। हर जात के लोग चाहते हैं कि अब की बार बाहरी लोगों को वोट नहीं देना है, अब की बार एक बार ददन यादव को देखना चाहिए। हम जब पटना में विधायक थे तो पटना में सारे जात के लोग आते थे। खाने पीने की व्यवस्था, सुतने का व्यवस्था और आपका हॉस्पिटल में ले जाने की व्यवस्था, कोई घटना घट गया तो गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था हमने किया। तो हमारा किया हुआ काम, या क्षेत्र में 85% गांव में रोड की व्यवस्था नहीं था, ना स्कूल की व्यवस्था था। बीएमपी ले जाने का काम किए और अपने क्षेत्र में स्कूल बनवाने से लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना से पूरे गांव को हमने जोड़ने का काम किए। इसलिए कि जो विभाग था, जो मंत्री लोग थे, सभी मंत्री लोग से हम काम अपना क्षेत्र में ले जाते थे, इसलिए लोग हमसे प्रभावित रहता है। चलिए, शुक्रिया ददन जी अपनी बातचीत रखने के लिए। और हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व मंत्री बिहार के रह चुके हैं ददन सिंह और ददन यादव। उन्होंने बताया कि आखिर कहाँ चूक हुई, क्यों 3 राज्यों के जो नतीजे हैं वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के फेल्योर की बात इन्होंने की है कि सही तरीके से चुनावी प्रचार नहीं हुआ, सही तरीके से कैंपेन नहीं किया गया, सही तरीके से इस गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से ये नतीजे आए हैं। रंजन जी, बात तेलंगाना की हम करते हैं। तेलंगाना में उम्मीदें थी कि केसीआर शायद रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस ने अच्छा